साथियों, आज बात करते हैं कि 15 अगस्त 2024 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिस पर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा से डर गई है। कुछ लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो के शासनकाल में एक उच्च अधिकारी छत्रपाल सिंह के यहाँ पर छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा पड़ा है, लेकिन उसका विवरण नहीं है और उस छत्रपाल को सरकारी गवाह बना करके बसपा सुप्रीमो पर शिकंजा कस करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। इस डर के कारण बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब सवाल होता है कि सीबीआई का छापा पड़ा है तो उसका किसी अखबार, टीवी चैनल, पेपर, सोशल मीडिया पे आना चाहिए। जिस भी पत्रकार ने इन खबरों को प्रसारित किया है वो कहते हैं बड़ी गोपनीय सूचना मिली है। भाई, छापा पड़ेगा तो गोपनीय क्यों होगा? जहां जहां छापा पड़ता है उसमें आता है कि कितनी अवैध संपत्ति मिली, कितना धन मिला, कितना सोना चांदी मिला। यहां पर ऐसा क्यों नहीं? इससे दाल में काला नजर आता है। कुछ मीडिया के निष्पक्ष पत्रकार होते हैं और कुछ पक्षपाती पत्रकारिता करते हैं, जिसके कारण मीडिया ने अपना विश्वास आम जनता में खो दिया है। आम जनता अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने लगी है। उदाहरण के लिए कुछ पत्रकारों का कहना है कि बसपा शासनकाल में उच्च पद पर छत्रपाल के यहाँ छापा पड़ा तो उस छापे का विवरण क्यों नहीं? कहीं ये एक साजिश तो नहीं? खैर, जो भी होगा वो तो बाद में पता चलेगा। इस छापे में क्या साजिश है, क्या हो सकता है? तो साजिश यही हो सकती है, इस तरह का प्रसार करने से बसपा सुप्रीमो का मनोबल गिरे और वो अलग थलग पड़ जाएं, अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करें। अब आप लोग इससे कितना सहमत होंगे ये तो आप ही जाने। लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो को ऐसी खबरों से डराया जा सकता है? उनको निर्णय लेने से रोका जा सकता है? मैं जहां तक जानता हूं कि उनको ऐसी खबरों से ना तो डराया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। और यदि इस तरह की खबरें बढ़ाई जा रही हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बसपा सुप्रीमो और मजबूत हो रही है कि साजिश का पर्दाफाश तो एक न एक दिन होना ही है। अब सवाल आता है कि बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल में
SC ST OBC के महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे। उन महापुरुषों के नाम से उनका नामकरण किया था। उन नामों को बदलने का किसने काम किया? लखनऊ में एक पार्क बन रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की टाइटल से अमेरिका ने नवाजा था, और भारत ही नहीं विश्व के देश उनका सम्मान करते हैं। भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में उनकी प्रतिमाएं लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके नाम से बन रहे पार्क का नाम बदल करके ज्ञानेश्वर मिश्रा के नाम से पार्क कर दिया गया। क्या वो आदमी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। साथियों, यहां यह भी बताना समीचीन होगा कि मायावती की राजनीति हर कोई समझ पाए, ये बड़ा कठिन है। हर एक के समझ के बाहर होती है। लोग अपने अपने अनुसार कयास भले लगाएं, लेकिन उनकी राजनीति को समझ पाना बहुत कठिन है। अब कुछ सवाल करते हैं कि कोई मीडिया अथवा कोई राजनीतिक नेता ये बता सकता है कि कब बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था? यदि आमंत्रित किया गया है तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, ये बताना चाहिए। लोग कहेंगे कि वो न कुछ बताया हो तो। एक उदाहरण देता हूं कि अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, जब पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, क्या राम मंदिर का निमंत्रण आपको मिला है? उन्होंने कहा कि हाँ, मिला है। पत्रकारों ने दूसरा सवाल किया, क्या आप राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे? तो उन्होंने कहा, अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है, कार्य की व्यस्तता है। क्या इस तरह पत्रकार या कोई भी नेता बसपा सुप्रीमो मायावती से वहां सवाल पूछता, क्या आपको इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है? जैसे अन्य दलों को बुलाया गया है, वैसे आपको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? निश्चित रूप से इसका उत्तर वो देते, लेकिन क्या कारण है कि मीडिया ने यह सवाल नहीं पूछा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि मीडिया और जिन राजनीतिक दलों ने ये षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश हो जाता? कोई न कोई बात तो है कि इतने पत्रकार थे और किसी ने भी इस सवाल को क्यों नहीं पूछा?
यदि सवाल पूछ लेते, उसका उत्तर मिल जाता, और उत्तर मिल जाता तो आगे जो पत्रकार लोग लिख रहे हैं, मीडिया उछाल रहा है, आम जनता में शोहरत खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, शायद उन सभी पर लगाम लग जाती, मुंह बंद हो जाता। कहीं इसलिए यह सवाल नहीं पूछा गया? यह एक विचारणीय प्रश्न भी है। ये बात तो तब कह सकते थे कि इंडिया गठबंधन में बसपा को आना चाहिए था, जब उन्हें आमंत्रित किया गया होता और नहीं आती। अभी तो सवाल यह है, क्या किसी ने उन्हें आमंत्रित किया है? पहले इसकी कलई तो खुलनी चाहिए। ये जो वार्ता चल रही है एक शोहरत आम खराब करने की, इसी को तो चापलूसी भरे बयान कहते हैं, चापलूसी की पत्रकारिता कहते हैं। इसको कदापि निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता है। निष्पक्ष पत्रकारिता होती तो वो सीना ठोक कर ये सवाल पूछता कि मायावती जी, आप बताएं, आपको इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बुलाया है या नहीं, आमंत्रित किया है या नहीं, आप क्यों नहीं गई? बसपा सुप्रीमो अपना पक्ष रखती, हाँ या ना बुलाएगा होता तो हाँ, ना बुलाएगा होता ना। तब आप उन पर ये आरोप लगाते, जिसका असर जनता पर, राजनीतिक दलों पर होता। लेकिन अभी यही सबूत तो आपके पास नहीं है कि बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में अन्य दलों की तरह आमंत्रित किया गया या नहीं, और नहीं किया गया तो क्यों? क्या किसी पत्रकार में, मीडिया बंधु में ये इतनी हिम्मत है ये सवाल करे कि इंडिया गठबंधन में जैसे 24 दलों को बुलाया गया, स्वयं नीतीश कुमार गए, इनवाइट किया, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के पास कोई गया है, इनवाइट किया? और नहीं किया तो क्यों? इस पर कोई पत्रकार बंधु सवाल उठा सकता है या उठाया है? और नहीं उठाया है तो क्यों नहीं उठाया है? क्या उनकी पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठता है कि वो एक पक्षपाती पत्रकारिता कर रहे हैं, एक पक्ष को उठाने का काम और दूसरे पक्ष को गिराने का काम कर रहे हैं? ये सब विदित है कि आज की पत्रकारिता चाटुकारिता पे है, जहां से जैसा संदेश मिलता है उसको प्रसारित करते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता इस समय शांत सा लगता है, या इन लोगों के सामने उनकी आवाज दब जाती है। मैं उन निष्पक्ष पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि इसका पर्दाफाश करें। क्या इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो को अन्य घटक दलों की तरह बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया तो इसका मतलब है इंडिया गठबंधन के घटक दल नहीं चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आए।
अब बात कर लेते हैं आम जनता की, आम निष्पक्ष पत्रकारों की। जो निष्पक्ष पत्रकार है उन्होंने लिखा है कि यदि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो इंडिया गठबंधन का 10% वोट बढ़ जाएगा और एनडीए का 10% वोट घट जाएगा, यानी एनडीए का 10% वोट का नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को 10% वोट का फायदा होगा। ये निष्पक्ष पत्रकारों ने इस बात को लिखा है। इतना होने के बाद भी इंडिया गठबंधन ने बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीतना चाहता है? क्या इंडिया गठबंधन बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता है? क्या इंडिया गठबंधन बसपा सुप्रीमो को बदनाम करना चाहता है कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हुई, इसलिए इंडिया गठबंधन हार गया? इस हार का ढिंढोरा क्या बसपा सुप्रीमो पर फोड़ना चाहते हैं? ये सब विचारणीय प्रश्न है और सोशल मीडिया पर अब बसपा सुप्रीमो का भी लोग पक्ष रख रहे हैं। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उन्हीं ने ये लिखा है 10% वोट एनडीए का घटेगा और इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा। तो ये किसी से छिपा नहीं रहेगा कि इंडिया गठबंधन ने कि कुछ अभी घटक दलों में अंतर्कलह है। कुछ चाहते हैं, कुछ दल ये चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन कुछ दल अब भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बसपा आए। अब इंडिया गठबंधन को सोचना है, समझना है कि किस पार्टी को आने से इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, किस पार्टी के ना आने से इंडिया गठबंधन की हार हो सकती है। तो यह निर्णय तो इंडिया गठबंधन को लेना है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इंडिया गठबंधन बगैर बसपा को लिए जीत हासिल नहीं कर सकता है। इस पर इंडिया गठबंधन को विचार करना ही होगा यदि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बसपा के इंडिया गठबंधन में आने से करीब इंडिया गठबंधन का वोट इतना बढ़ेगा कि करीब 65 और 70% तक पहुंच जाएगा। फिर भी इंडिया गठबंधन इतनी देरी क्यों कर रहा है, क्यों इनवाइट नहीं कर रहा है? क्या वास्तव में वो जीतना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बसपा को बदनाम करना चाहते हैं? जो भी होगा वो पता चलेगा, अभी चलेगा, चुनाव के समय पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, इसलिए सचेत किया जाता है कि इंडिया गठबंधन को ये चुनाव जीतना है तो उनको बसपा को आमंत्रित करना ही होगा, बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करना ही होगा।
ऐसा मेरा नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोगों का मानना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। और आप भी अगर निष्पक्ष मन से सोचेंगे तो आप भी इस बिंदु को नकार नहीं सकते हैं। तो साथियों, आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।